वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 4 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और निश्चित तौर से आजकल आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको महसूस हुआ होगा कि मैंने कितने बेहतर कंटेंट और क्वेश्चनों का चयन किया है। तो मेरा प्रयास भी रहता है कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाया जाए और आने वाले परीक्षाओं के दौरान आपको वीडियो से निश्चित तौर से क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, प्रश्नावली में आज के प्रश्न हैं: देश में पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहां हुई? साउथ एक्टर थलापति विजय ने किस राजनीतिक पार्टी को लॉन्च किया? किस संगठन ने मराठा सैन्य परिदृश्य को विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया? सूरज कुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरुआत किस राज्य में हुआ? किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और दोस्तों, वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां हुआ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। और दोस्तों, यह भारत रत्न का 50वां पुरस्कार होगा। और मैंने विशेष रूप से लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लेक्चर को ध्यान से सुने और महत्वपूर्ण चीजों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन: देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहां हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भोपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 फरवरी 2024 को भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। दोस्तों, यहां सर्जरी से लेकर साइकियाट्रिक मुहैया कराया जाएगा। एम्स में मनोचिकित्सा, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह क्लिनिक हर महीने पहले और तीसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस क्लिनिक के प्राथमिक लाभार्थी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में किस राज्य के एक्टर थलापति विजय ने राजनीति पार्टी लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 2 फरवरी 2024 को साउथ एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने पार्टी का नाम तमिलिगा वेट्री कड़गम रखा है। इसका मतलब हिंदी में है तमिलनाडु विजय पार्टी। वह पार्टी से आकर तमिलनाडु के दोस्तों वह पार्टी में आए हैं तमिलनाडु के लोगों की सेवा करने के लिए। विजय ने अब तक 65 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं। मास्टर थेरी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। उनकी नेटवर्थ 420 करोड़ रुपए है। थलापति विजय सबसे ज्यादा फीस पाने वाले तमिल एक्टर हैं। विजय ने थलापति 65 के लिए 100 करोड़ की फीस ली है। फीस के मामले में उन्होंने रजनीकांत को भी पछाड़ दिया है, जिन्होंने दरबार के लिए 90 करोड़ रुपए फीस ली थी। विजय का असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। तो दोस्तों, नाम याद रखें, उनका असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उन्होंने 18 साल की उम्र में नालैया थिरुपु से अपनी एक्टिंग डेब्यू की थी। तो दोस्तों, यह प्रश्न बनेगा कि उनकी पहली फिल्म कौन थी? तो दोस्तों, उनकी डेब्यू फिल्म थी नालैया थिरुपु। दोस्तों, साउथ एक्टर विजय के इंस्टाग्राम में
10.5 मिलियन और ट्विटर पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूनेस्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा इसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या भौतिक मुक्ति के लिए स्वीकार किया गया। भारत में कुल 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 प्राकृतिक और 1 में सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों का संयोजन है। दोस्तों 2024-25 के लिए यूनेस्को ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के बाहर 12 भाग हैं। महाराष्ट्र में स्लेहर किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, लोहागढ़, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला है। दोस्तों यूनेस्को के बारे में जानकारी। दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। सदस्य देशों की संख्या 193 है और 11 सहयोगी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुरुआत 2 फरवरी से हुई। इसका आयोजन 18 फरवरी तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन कर दिया है। इस वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेले का 37वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड में किया जाता है। मेले में लगभग 50 देश भाग ले रहे हैं और इस बार पार्टनर कंट्री तंजानिया है और थीम गुजरात है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का पार्टनर कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए तंजानिया और थीम है गुजरात। भारत के प्रमुख मेले के बारे में जानकारी। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। अंबुबाची मेला असम में लगता है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, प्रसिद्ध मेला है। और दोस्तों सोनपुर में मवेशी मेला लगता है बिहार में। और आपको बता दूं यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कोलायत मेला राजस्थान में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। श्रावणी मेला झारखंड का मेला है, प्रसिद्ध मेला है। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। मेड्राम जात्रा तेलंगाना में यह मेला होता है और दोस्तों यह हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इसे मेडारम जात्रा को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है और त्रिशूर पूर्णम केरल का प्रसिद्ध मेला है। दोस्तों हरियाणा के बारे में जानकारी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा सीट 90, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्मार्ट
पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। हाल में उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गठन हुआ 9 नवंबर 2000 में। राजधानी देहरादून है विंटर की और गैरसैंण समर की राजधानी है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। राज्यपाल हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। और दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर। हाल में उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 में मनाया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी निखिल बाघ। दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद बाघ को हाल में महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें सोमवार 29 जनवरी को कोल्हापुर के कनेरी मठ में एक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार द्वारा सौंपा गया। यह पुरस्कार एक बड़ी बात है क्योंकि यह जनसंपर्क में निखिल के महान कार्य और उनके योगदान को मान्यता देता है। हाल में नवीनतम पुरस्कार उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिकी 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एस स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललिता अंबिका को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह रहा नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैसलमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। वायुसेना की एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी HR खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी।
यूए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। 30 जनवरी 2024 से प्रभावी इस नियुक्ति को निदेशक मंडल आरबीआई और शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई है। हारून राशिद खान ने राज वर्मा का स्थान लिया, 29 जनवरी 2024 को अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में वर्मा का कार्यकाल समाप्त हो गया। दोस्तों, 4 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। बैंकिंग और वित्त, भुगतान प्रणाली, वित्तीय बाजार और नेतृत्व भूमिकाओं में विशेषज्ञता है। आरबीआई में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें वित्तीय बाजार, बैंकिंग, विनियमन, आईटी परिवर्तन और वित्तीय समावेशन पर परियोजनाएं शामिल हैं। दोस्तों, उनकी एजुकेशन के बारे में जानकारी: उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। और दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से दर्शन शास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर की। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे भारत रत्न देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी इस प्रश्न का सही उत्तर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों, अभी रिकॉर्डिंग से पूर्व कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की है। और दोस्तों, तुरंत ही मैंने इस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह फैसला किया गया है। इससे पहले दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाने की घोषणा किया गया था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करना और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के कर्णधार कहे जाते थे। कभी लौह पुरुष, कभी पार्टी का असली चेहरा होता था। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनके पिता श्री के डी आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद दोस्तों, आडवाणी भारत आ गए और 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। आडवाणी के 2 बच्चे हैं। लॉर्ड कृष्ण आडवाणी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई और बाद में वे भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की स्नातक किया। लॉ में आज वे भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। गांधी के बाद वे दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन दोस्तों, उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में मैं जानकारी दूं रहा हूं। और दोस्तों, वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे और वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के दायित्वों का संभाला। और दोस्तों, वर्ष 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। दोस्तों, भारत रत्न के बारे में जानकारी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन और दोस्तों आपको बता दें, इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। अब तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। और दोस्तों आपको मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं। अब तक 50 लोग, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलाकर 50 लोग हो जाएंगे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी। प्रवण कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी की भी घोषणा हो गई है, तो 2024 में ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। प्रणब मुखर्जी को 2019 में, भूपेन हजारिका को 2019 में, नानाजी देशमुख को 2019 में, मदन मोहन मालवीय को 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे युवा व्यक्ति थे। 2014 में CNR राव को पुरस्कार दिया गया और संगीत के क्षेत्र में पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत की सुर साम्राज्ञी लता दीनानाथ मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक को 2001 में भारत रत्न मिला और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न मिला। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री रहे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई को 1999 में भारत रत्न मिला और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न मिला। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न मिला और मधुरु सनुमुखाविदु सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया। और दोस्तों संगीत के क्षेत्र में पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला। दोस्तों डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 1997 में भारत रत्न मिला। अरुणा आसिफ अली को 1997 में, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न मिला। जहांगीर रतनजी टाटा दादा भाई टाटा को 1992 में भारत रत्न मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न मिला। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न मिला और राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न मिला और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला और डॉक्टर नेल्सन रोहिल्याना मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों वे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों मरुदुर गोपालन रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न दिया गया और खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत रत्न दिया गया। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया। कुमार स्वामी कामराज को 1976 में भारत रत्न दिया गया। वराहगिरी वेंकट गिरी को 1975 में भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया। मृत्योपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें भारत रत्न 1966 में मिला था। डॉक्टर पांडुरंग वामन कैन को
1963 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर विद्यान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न मिला। दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर घोंडे केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न मिला। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, 1957 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न मिला। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वराय को 1955 में भारत रत्न मिला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब तक 50 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। और दोस्तों, यह भी प्रश्न बनेगा कि भारत रत्न से अब तक कितने लोग सम्मानित हुए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, बी व सी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन 2 भागों में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का चौथा संस्करण है। पहला भाग 2 से 6 फरवरी 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया। दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला है। और शुभंकर है सीन AC हिम तेंदुआ। लद्दाख में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग और जम्मू कश्मीर में स्काई पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की और गोंडला जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, खेलो इंडिया विंटर की शुरुआत 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा। दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल 158 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया। ISSF शूटिंग विश्व कप में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। भारतीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली के और महिला एकल का खिताब आयरना सबालेंका बेलारूस ने जीता। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न और PC सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास और आपकी मेहनत निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया था। आप इस वीडियो को अवश्य सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।